तो मैं दावे के साथ कहता हूं निशिकांत दुबे की सांसदी भी जाएगी और निशिकांत दुबे जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं पैदा होगी। जब हमारे खिलाफ फैसला आया तो किसी मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट को जो है गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए। सभी मुसलमानों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। नहीं कर क्या लेंगे? नहीं, भारत कर क्या लेंगे? हम कर क्या लेंगे? क्या कोई जंगर नहीं है? हमारे पास संविधान है और हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। निशिकांत दुबे के ऊपर भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार अगर हो जाती तो मैं कहता हूं कहीं ऐसा ना होता कि सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ अपने घर में बना लेती। संसद जब काले कानून डालने लगती है, सड़कें फिर सुनी नहीं रहती, फिर सड़कें सुनी नहीं रहती है, सड़कों पे आंदोलन होता है। सीजीआई संजीव खन्ना साहब को आप कहने लगे कि एक धार्मिक युद्ध पैदा करा रहे देश के अंदर, नाम लेकर कहा। हाँ, नाम लेकर के कहा। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अरे भाई नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? राइट, बहुत जबरदस्त आपने बात कही कि पसंद नहीं आया तो नहीं आया। तो आपको कोई चीज अगर नहीं पसंद आएगी तो सुप्रीम कोर्ट को आप गाली देने लगेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का बयान और ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं ये कोठा है, इसे बंद कर देना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हम शेख ताहिर सिद्दीकी के पास आ गए हैं। बेहतर आप चेहरा देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप पहले समझिए कि निशिकांत दुबे ने क्या कहा है। कई दिनों से ये वीडियो चल रहा होगा, लेकिन हो सकता है हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिन्हें नहीं पता चला होगा, हम बता दे रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश के अंदर धार्मिक गृह युद्ध जो है वो सुप्रीम कोर्ट करवा रहा है। आप समझिए ये कब बोले, जब सुप्रीम कोर्ट के पास मुस्लिम पक्ष और विपक्ष के सारे नेता पहुंचे वक्फ संशोधन बिल को लेकर कि ये जो बिल राष्ट्रपति का मोहर लगकर आया है ये हमें नहीं पसंद है, इसके अंदर बहुत सारी चीज है जो संविधान को तार तार कर रहा है। अब जब सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट तो निशिकांत दुबे को समझ में नहीं आया और वो कोर्ट के खिलाफ है बोलने लगे हैं। ताहिर साहब, पूरा मामला तो आपके समझ में आ गया होगा, आपने देख भी लिया होगा, कैसे देख रहे हैं? अब आप खुद इस चीज को देखिए, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं और खुद सांसद रहे हैं, निशिकांत दुबे ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पर इतनी जो है गंदी भद्दी टिप्पणी करता है और जेपी नड्डा जी जो है बाद में उनके बयान को निजी बयान बता देते हैं। लेकिन आप ये बताइए, ये सब प्यादे हैं, इतना बड़ा बयान वो भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह देना, इन पर हाथ किसका है? सवाल इस बात का है, इतना बड़ा आक्षेप सुप्रीम कोर्ट पर लगाना, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? यह बात समझने की जरूरत है। आप हमें बताइए, सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या कर सकता है? आप बता रहे हैं कि सदन में कानून बनता है, कार्यपालिका कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर किसी तरीके से रोक लगाएगा? न्यायपालिका पर सवाल पूछा जा रहा है, न्यायपालिका से कहा जा रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है। हमें आप ये बताइए, क्या वो किसी कानून की व्याख्या नहीं कर सकता? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब भी कानून बने, बहुत से कानून पर जो है भारत के लोगों ने पिटीशन दाखिल करी, उनको कानून पसंद नहीं आया, कानून के कई अनुच्छेद समझ में नहीं आए और उस पर सुप्रीम कोर्ट पे मामला गया। बहुत से कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाया और बहुत से कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव भी कराया। तो आपको कोई चीज अगर नहीं पसंद है, आप पूरी संस्था को गाली देने लगे। सीजीआई संजीव खन्ना साहब को आप कहने लगे कि एक धार्मिक युद्ध पैदा करा रहे देश के अंदर, नाम लेकर कहा। हाँ, नाम लेकर के कहा। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अरे भाई नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया, इसमें आपको क्या दिक्कत है? राइट, बहुत जबरदस्त आपने बात कही कि पसंद नहीं आया तो नहीं आया। तो आपको कोई चीज अगर नहीं पसंद आएगी तो सुप्रीम कोर्ट को आप गाली देने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लोग जो है ट्विटर पे इधर उधर से कोठा कह रहे हैं। आप ये बताइए, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमें नहीं पसंद था, हमारी मस्जिद छीन ली गई और कहा भी गया कि बाबरी मस्जिद जो है वहां पर नमाज होती थी, वहां पर मूर्तियां रखी गई, ये सब साबित है।
उसके बावजूद भी हमारे पक्ष में फैसला तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया, ये भी नहीं। साबित और हुआ। ये भी मस्जिद तोड़ी गई, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस थे और फौजदारी का मुकदमा भी चला। लेकिन आप ये बताइए, जब हमारे खिलाफ फैसला आया तो किसी मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट को जो है गालियां दी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाए। सभी मुसलमानों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने माना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैसला तो हो सकता है, लेकिन जस्टिस नहीं हो सकता। ये बात है। आपकी मजबूरी थी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ थे, केंद्र में मोदी सरकार थी। देखिए, हम भारत के संविधान को मानते हैं, भारत के कानून को मानते हैं, भारत के जो है जो ये न्यायपालिका है इसमें हम लोग विश्वास रखते हैं। नहीं कर क्या लेंगे? नहीं, भारत कर क्या लेंगे? हम कर क्या लेंगे? क्या कोई जंगर नहीं है? हमारे पास संविधान है और हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। निशिकांत दुबे के ऊपर भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलना चाहिए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट के ऊपर बड़ा आक्षेप लगाना, और मैं तो कहता हूं जस्टिस संजीव खन्ना साहब को खुद ही इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट के बारे में ऐसी टिप्पणी करने पर उनके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों करें? आजकल देख रहे हैं, जैसे ही रिटायर होते जज साहब राज्यसभा पहुंच जाते, राष्ट्रपति बना दिए जाते, कहीं ना कहीं विभाग में उनको सेट कर दिया। क्यों बोले? सही कहा आपने। लेकिन आप ये बताइए, कितनों को आप सेट कर देंगे, कितनों को राज्यसभा पहुंचा देंगे? आप ये बताइए, भारत के अंदर संविधान है, भारत के अंदर अनुच्छेद हैं, भारत के अंदर जितने भी आर्टिकल्स को तहत संविधान के विरुद्ध आपने एक वक्फ बोर्ड का कानून बनाया। हम संविधान, ये काला कानून है, इस काले कानून पे पिटीशन दाखिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कई कई जगह पर उसने जो है ये इस बात को कहा कि गैर मुस्लिम को लाना, और फिर उसके बाद जो है इस तरीके का जो है वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल। फिर आप लोग तांडव, जैसे कानून बना, आप लोग तांडव कर रहे हैं ना? तांडव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्रैक्टिस वाला मुसलमान, ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर गहरे सवाल किए सॉलिसिटर जनरल से। इतना दबाव बना दिया आप उपद्रव करके। बीजेपी वालों को लग रहा है कि आपने उपद्रव किए, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया, दबाव डालकर सुप्रीम कोर्ट से आप अपने पक्ष में फैसला करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट अगर देश के अंदर दबाव में आने लगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या किसी जनता के दबाव में, अनुच्छेद 142 के तहत जो वो मिसाइल बन गया, अनुच्छेद 142 जो है वो मिसाइल बन गया है। ये कौन कह रहा है? जगदीप धनखड़ जी कह रहे हैं। अरे जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जिस तरीके से उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए कि कार्यपालिका बनाएगी और आप जो है इस तरीके से उसमें जो है कानून में हस्तक्षेप करेंगे और ये जो है कार्यपालिका के सम्मान के विरुद्ध है। सुनिए, जगदीप धनखड़ जी सब कौन हैं? ये सब जो है गवर्नमेंट के दबाव में, सत्ता के दबाव में इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं। मैं बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने पावर का इस्तेमाल कर लेगी, और सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझना चाहिए कि उसके पास कितना पावर है। अगर उसने पावर अपना इस्तेमाल कर लिया, और आप भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को मतलब आईना दिखा रहे हैं आप। उसको मतलब उसको अपना पावर एहसास करा रहे हैं। अरे पहले से एहसास है ये बात, ताहिर साहब, पहले से एहसास है। सुनिए, कानून में इतने प्रावधान हैं, अगर उसने अपने प्रावधान के तहत इन लोगों पर अगर कार्रवाई कर दी तो मैं दावे के साथ कहता हूं निशिकांत दुबे की सांसदी भी जाएगी और निशिकांत दुबे जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं पैदा होगी। अरे लेकिन बीजेपी पीछे हो गई ना। जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि भाई इनका निजी बयान हो सकता है, मेरा नहीं है। राइट, उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन वो निजी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी तो हैं, निजी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी तो हैं, निजी ही तो हैं। हमारा कोई जो है निर्दलीय थोड़ी ना जीते, आजाद उम्मीदवार नहीं थे और संविधान की शपथ ली उन्होंने। अरे ठीक है, जब 2029 आएगा टिकट काट देगी बात पर, बस संविधान टिकट काट देगी उनका, यही चाहते हैं आप। अरे कुछ नहीं, सुमुदे संविधान की शपथ, और जिस संविधान की आप शपथ लेते हो उस संविधान को तार तार कर रहे हो। उस संविधान को जो है आप तार तार कर रहे हो। अरे भाजपा तार तार क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार अगर हो जाती तो मैं कहता हूं कहीं ऐसा ना होता कि सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ अपने घर में बना लेती और वहां से फैसले सुनाने लगती। क्या बात कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट अपने घर में बना लेते, 400 पार हो जाते तो? अरे भाई, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से आक्षेप लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो एक संस्था है
उस पर अभी कोई फैसला नहीं आया, अभी सिर्फ सुनवाई हो रही। उस सुनवाई पर 2-3 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछ लिए और उनको बगले झांकने लगे और कहने लगे मुझे टाइम दीजिए भैया। नहीं, आपको लगता है कि अगर ये कहीं 400 पार हो जाते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे? 400 पार अगर हो जाते, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत कुछ कर पाते, देश में लोकतंत्र भी है भाई। जब संसद जो है गुमराह हो जाती है, संसद जब काले कानून डालने लगती है, सड़कें फिर सुनी नहीं रहती, फिर सड़कें सुनी नहीं रहती हैं, सड़कों पे आंदोलन होता है। अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किए, तो क्या उस अत्याचार के खिलाफ भारतीय लोग लड़े नहीं? भारतीय हिंदू भी लड़ा, भारतीय दलित भी लड़ा, भारतीय क्रिश्चियन भी लड़ा, भारतीय सिख भी लड़ा, भारतीय मुसलमान भी लड़ा और उन गोरे अंग्रेजों को भगाया। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अमर नहीं है, ये लोकतंत्र है। ठीक है, तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे। बात हम कर रहे थे जो संविधान को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, आप तक मैंने पहुंचा दिया है, आप देख चुके हैं। आप देखने के बाद आप डिसाइड करिए कमेंट्स में आप अपनी क्या बात रखेंगे, क्या राय होगा। आप जो सवाल लिखेंगे वही सवाल हम आगे किसी एक व्यक्ति से सवाल पूछेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और कमेंट्स में अपनी राय देंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि आपके पास जो है अच्छी वीडियो पहुंचे। नफरतबाजों से दूर होकर मोहब्बत की बात आप देश के अंदर करें, भाईचारे की बात करें। अब आपकी क्या राय है वो जरूर दीजिएगा। देखते रहे आप 24 तक न्यूज़, जनता का इंतजार।